मम्मी दादी के नुस्खों से बना ये अचार रंग में स्वाद में एकदम परफेक्ट बनेगा। सर्दियों का सीजन है, गाजर, मूली, हल्दी, मिर्ची ऐसी सब्जियां एकदम फ्रेश मिलती है, अच्छी भी मिलती है। एक बार इस अचार को बनाना है और साल भर इसका मज़ा ले सकते हैं। अचार बनाने के लिए लगने वाली सारी सामग्री को बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट देंगे मिलेगा। आज मैं इन सारी चीज़ों को अचार बनाएंगे, इसे सालों भर स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए छोटी छोटी सी टिप्स है जो कि बेहद काम के है, वो भी जानेंगे जी। ये रही सब्जियां जो हम इस अचार में यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मूली है। मूली को मैं अच्छे से धो करके इसे कपड़े से पोंछ ली हूँ, और क्योंकि इसमें थोड़ी भी मॉइस्चर रहेगी ना तो अचार ख़राब हो सकती है, इसलिए मैंने मूली को, और मूली बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। और देखिए, तो मूली है, ये अदरक है। अदरक को भी मैं धो करके ऐसे थोड़ी सी इसमें धूप लगा ली हूँ। और ये हरी मिर्ची है, तो हरी मिर्ची भी थोड़ी लंबी लंबी मोटी होनी चाहिए, तो ही अचार अच्छी होगी। और ये बगान से उखाड़ी हुई हल्दी है, तो एक कच्ची हल्दी जो होती है ना वही है, तो इसकी भी अचार बहुत अच्छी। अभी सर्दी का मौसम है ना, तो इसलिए इसकी अचार बनाने से सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होगी, तो इसलिए थोड़ी सी हल्दी भी मैं इसमें डाली हूँ। और एक गाजर है, तो ये सारी चीज़ों का अचार बनाइएगा ना तो बहुत ही शानदार अचार बनती है। और देखिए, इसमें डालने के लिए सारे मसाले रखी हूँ। मंगरेल है, अजवाइन, और ये सौंफ है, और उसी के साथ मैं देखिए कूटने के लिए रखी हूँ छोटी सी खलबट्टा, और ये सरसों दाना है। मैंने जो भी मसाले लगेंगे ना उसे मैं रखी हूँ। और देखिए, ये सरसों है, पीली वाली, काली वाली, पीली वाली, दोनों सरसों चाहिए। और ये साबुत धनिया है। तो इस सारे मसाले को ना रोस्ट करनी होगी। और देखिए, अजवाइन है, ये अजवाइन रखी हूँ क्योंकि अजवाइन डालने से ना अचार में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और नमक, तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी होगी, ऐसा नहीं है कि कम बेसी, आपको जैसा आप खाते हो उसी हिसाब से नमक डालिएगा। तो देखिए, मैं सारे सब्जियां को काट करके रख ली हूँ। तो आपको जिस आकार की काटनी हो, लंबी लंबी या गोल गोल, मुझे तो पसंद आती है लंबी वाली, तो मैं लंबी लंबी फिंगर जैसा काट करके रखी हूँ। और काट करके इसे पंखे की हवा में थोड़ी सी सुखा, धूप नहीं लगाई हूँ, पंखे की हवा में सुखा ली हूँ। थोड़ी मॉइस्चर इसकी कम हो गई अच्छी, क्योंकि मॉइस्चर रहने से ना अचार ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने पंखे की हवा में सुखा ली हूँ। तो 2 या 4 घंटा सुखा लीजिएगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगी। धूप लगाने से ना इसका कलर थोड़ी नरम हो जाएगी। तो देखिए, मैं अदरक को भी फिंगर जैसा ही काट ली हूँ। ये मिर्ची है, मिर्ची को भी 2-2 पीस लंबी लंबी चीरे करके लगा ली हूँ। और उसके बाद ये गाजर, तो देखिए गाजर कितनी अच्छी लग रही है, लाल लाल। तो इसे अचार बनाइएगा ना तो बहुत अच्छी लगेगी, रंग बिरंग की अचार। और इस अचार में हल्दी डालिएगा ना तो हल्दी में अचार में जान आ जाएगी। तो हल्दी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गाजर तो मीठी होती है, और इसमें थोड़ी टेस्ट के लिए विनेगर पड़ेगी, तो इससे और ज़्यादा अचार में जान आ जाएगी, खट्टी भी लगेगी और मीठी भी लगेगी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए, इस अचार में डालने के लिए मैंने अचारी मसाला बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने जीरा ली हूँ 1 चम्मच, बड़ी चम्मच से 1 चम्मच जीरा है। और 1 चम्मच के करीब मैंने ये देखिए सौंफ, जीरा, ये सब सारी चीज़ें को मैं लेकर के, ये साबुत धनिया है, तो इसे भी आप, तो फ्रेंड्स इसे भूनना नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर ही निकाल लेना है। और ये काली वाली जो सरसों होती है ना वही सरसों, और पीली सरसों, तो ये सारे अचार में डालने से ना टेस्ट बढ़ जाएगी अचार की। और इसी के साथ इसमें जाएगी 4-5 दाना वो गोल की जो होती है ना वही। और इसे थोड़ी सी सौटे कर लीजिए, इसकी सुगंध आने लगेगी ना, इसमें खुशबू आने लगेगी अच्छी, बस उसके बाद इसका दरदरा सा पाउडर बन जाएगा। क्योंकि इसका मॉइस्चर ही निकालना है, इसे कुछ भूंजना नहीं है,
बस इसका भुनाई। अब मैं अचार के में डालने के लिए तेल डाली हूँ, तो तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, और तेल से पूरा धुआं उठने लगे ना, उसके बाद इसकी गैस को ऑफ कर दीजिएगा। जब पूरा धुआं उठने लगे तब, क्योंकि तेल पक जाएगी ना तो अचार ख़राब नहीं हो सकती है। तो देखिए मैं मसाला मेरी ठंडी हो गई है। अब मैं थोड़ी मसाला को भी दरदरा सा पाउडर बना ले रही हूँ, क्योंकि ठंडा नहीं होगी ना तो जार भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने मसाला को ठंडा होने के बाद ही, तो मेरी मसाला भी तैयार हो गई। तो चलिए पहले तेल मेरी ठंड हो गई, अब मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, और इसी के साथ मैं मंगरेल होता है ना, कलौंजी, वो है। और इसी के साथ मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ, कलर बहुत अच्छी आती है। और इसी के साथ इसमें जाएगी हल्दी, क्योंकि हल्दी डालने से ना, हल्दी और कश्मीरी मिर्च डालिएगा जब दोनों साथ पड़ते हैं ना, तो कलर बहुत खिल करके आता है। और इसी के साथ मैं इसमें जो देखिए हींग डालने से ना अचार का टेस्ट बढ़ जाता है, तो आप इसमें हींग भी डालिएगा। तो आपको जितना डालनी हो वैसे डालिए, लेकिन हींग डाल दीजिएगा अचार में। और इसी के साथ मैं जो मसाला बना करके रखी हूँ ना, अचारी जो मसाला, उसे भी आप इसमें लास्ट में डाल दीजिएगा। और ये है, ये तीखी वाली जो मिर्ची होती है ना, वही है, क्योंकि मिर्ची तो मैं रोस्ट नहीं की थी, इसलिए मिर्ची को ऐसे ही डाली हूँ। और इस मसाला को डाल करके आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। क्योंकि तेल तो ठंडा है, गर्म तो है नहीं, धुआं उठ गया, उसके बाद ठंड हो गई थी। तो उसके बाद अब इसके बाद इसमें नमक डाल रही हूँ, क्योंकि मैं जो काट के रखी हूँ सब्जियाँ, मुझे तो पता है कि कितना क्वांटिटी है, तो उसी हिसाब से मैं नमक डाली हूँ। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद सारी जो अचार के लिए मैं काट करके रखी हूँ ना, उसे इस तेल में डाल दीजिए। तो मसाला के साथ अच्छे से कोट हो जाएगी। पहले मिर्ची डालिए, तो मिर्ची डाल करके इसे थोड़ी चला लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ें डालिएगा ना और डाल करके चलाइएगा तो अच्छे से मसाले कोट हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं अदरक डाल रही हूँ, तो अदरक को भी डाल करके आप इसे चला लीजिए। तो चलाइएगा ना तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो इसे भी डाल करके चलाइए। उसके बाद दूसरी सब्जी की अब उसके बाद आप इसमें हल्दी डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, अचार में ना थोड़ी हल्दी कम ही डालिएगा, क्योंकि इसमें हल्दी डाली हूँ ना, तो इसका भी कलर निकलेगा उभर करके। तो हल्दी कम ही डालिएगा, नहीं तो अचार में पूरी हल्दी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए हल्दी की मात्रा थोड़ी कम ही रखिएगा, अगर आप अचार में हल्दी डालिएगा तो। उसके बाद लास्ट में मैं मूली डाल रही हूँ। तो मूली डालने के बाद गाजर फिर डाली जाएगी। पहले मूली को डाल करके अच्छे से चला लीजिए। तो मैं हल्दी काटी हूँ ना, तो हल्दी काटने की वजह से हाथ पीली पीली हो गई है। तो इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मैक्सिमम लग रहा है 1 किलो का अचार बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, ये गल करके ना बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। आप विनेगर डालिएगा ना तो बहुत अच्छे से पक जाए, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद ना बड़े चम्मच से 2 चम्मच के करीब आप विनेगर इसमें डाल दीजिए। टेस्ट तो होता है, टेस्ट आएगा ही खट्टा खट्टा का। और देखिए मेरी अचार बन करके तैयार हो गई, बिल्कुल अच्छी अचार बन करके तैयार हुई है। देख करके ही मुंह में पानी आ रहा है, और खाने के बाद कितना अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। तो फ्रेंड्स, मेरी अचार बन करके तैयार हो गई। तो आप लोग के यहाँ कैसे बनती है ये अचार? तो ये पचमेल अचार जैसी बन करके तैयार हुई है। फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरी अचार